दोस्तों आज मैं मजेदार साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के द्वारा आपको बताऊंगा। आप जितना चाहो उतना याद करो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और जितना तुम याद करोगे उसे आप कभी भूलोगे नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या बताने वाले हो, जल्दी से बता दो। तो थोड़ा सा सब्र करो, वीडियो से चिपक कर बैठो, क्योंकि आज आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हो और जो पुरानी गलतियां आप करते आ रहे थे याद करने की टेक्निक्स के नाम पर, आज उन्हें छोड़ने वाले हो। तो नंबर 5 है द स्लीप सैंडविच। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अगर कल की मीटिंग है तो एक रात पहले बहुत सारी चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल, सुपर कंप्यूटर के बादशाह वो स्टूडेंट जो पूरे साल कुछ पढ़ेंगे नहीं और एक रात पहले सारा सिलेबस याद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, हमारा दिमाग चीजों को स्टोर करने के लिए बना है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाला एरिया है उसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इतनी सारी चीजें उसमें भरने की कोशिश करते हैं कि या तो मीटिंग में या फिर स्कूल के पेपर में हम आधे से ज्यादा पहले ही भूल चुके होते हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक स्टूडेंट्स को द स्लीप सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप कुछ घंटे के लिए पढ़ाई करें, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाएं और फिर दोबारा से पढ़ाई करें। इससे होता यह है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो स्लीपिंग के टाइम पे सो रहा होता है, लेकिन उस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो चीजें आपने याद करी हैं उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप पूरी रात पढ़ने की कोशिश करते हैं और सुबह उठकर एग्जाम देने चले जाते हैं तो उस समय आप अपने दिमाग को खुद ही रोक रहे होते हैं चीजों को स्टोर होने से। तो इसकी जगह आपको करना यह है कि आप एग्जाम देने से पहले या मीटिंग में जाने से पहले जो रात है उसमें कुछ समय तक पढ़ लो, 12-1 बजे तक। उसके बाद एक अच्छी सी स्लीप ले लो और उसके बाद सुबह जल्दी उठकर फिर से पढ़ो। इससे आपके रिजल्ट और परफॉर्मेंस दोनों ही बेहतर नहीं बेहतरीन होंगी। नंबर 4, वीविंग सब्जेक्ट्स। 2008 में एक रिसर्चर्स के ग्रुप ने दिमाग की लर्निंग के बारे में एक जबरदस्त चीज पता करी। वो ये है कि अगर आपको कुछ भी जल्दी याद करना है तो अलग अलग चीजों को याद करो। मतलब कि इस स्टडी के दौरान साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में लोगों को पेंटिंग्स से आर्टिस्ट को पहचानने और याद रखने के लिए कहा गया, जिसमें जो पेंटिंग्स थी वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगी हुई थी। और जो दूसरा ग्रुप था ग्रुप बी, उसमें भी उनको आर्टिस्ट को पहचानने और याद रखने के लिए कहा गया, लेकिन इस बार जो पेंटिंग थी वो किसी सीक्वेंस में नहीं थी बल्कि मिक्स थी, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। अब शॉकिंगली हुआ ये, जो ग्रुप बी है उसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उनको ज्यादा आर्टिस्ट याद रहे। तो ऐसा हुआ क्यों वो समझो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड स्टाइल पे इंटरवीविंग का इस्तेमाल करके दिमाग में नई इंफॉर्मेशन जो होती है वो आसानी से और बहुत देर तक टिकी रहती है। तो दोस्तों आप भी इसका इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 3 है च्युइंगम। दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा जो च्युइंगम चबाते हैं पढ़ते समय, या फिर कुछ लोग सौंफ या पुदीने की पत्तियों को चबाते हैं। ऐसी कुछ चीज को खाते हैं जो उनको फ्रेश रखती है लर्निंग करते समय। बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि च्युइंगम चबाने के बहुत सारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। जो लोग काम करते समय च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं वो लोग ज्यादा अलर्ट स्टेज में होते हैं और तनाव को कम महसूस करते हैं। सबसे पहले ये 2011 में एक स्टडी के दौरान पाया गया, जहां पर बहुत सारे लोगों से कुछ क्विज़ेस के सवाल पूछे गए, लेकिन सवाल पूछने के दौरान उनके आसपास बहुत सारा शोर शराबा था। माहौल ऐसा बनाया गया था जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो और बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस ना हो, बिल्कुल भी फोकस ना कर पाए। लेकिन ऐसे माहौल में भी जो लोग च्युइंगम चबाते हुए जवाब दे रहे थे वो लोग ज्यादा फोकस्ड रहे और उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल भी बहुत कम था। सीधी भाषा में बात करें तो जो लोग च्युइंगम चबा रहे थे वो लोग बहुत ही ज्यादा शांत और कंपोज थे। इतना ही नहीं, 2009 में की गई एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला कि च्युइंगम चबाना आपको ज्यादा विजिलेंट बनाता है और आपके अटेंशन स्पैन को भी बढ़ाता है। और 2015 की एक स्टडी बताती है कि जो लोग काम के दौरान च्युइंगम चबा रहे थे वो लोग ज्यादा हैप्पी और मोटिवेटेड फील करते हैं काम करते समय। तो ऐसी अनगिनत साइंटिफिक स्टडीज है जो ये बताती हैं कि सिर्फ ये छोटी सी आदत आपकी याददाश्त को बढ़ाती है, परफॉर्मेंस को बेहतर करती है और साथ ही कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव करती है। तो अगली बार आप जब भी कुछ याद करने बैठे, काम करने बैठे, तो आप च्युइंगम चबा सकते हैं या फिर सौंफ या फिर मिंट की पत्तियों को भी चबा सकते हैं। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल हाइड्रेशन। 2012 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक किसी टेस्ट के दौरान पानी पीने से आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है और नंबर भी ज्यादा आते हैं।
रिजल्ट इतने बेहतर थे कि कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम के दौरान पानी पिया था वो 10% ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए उनसे जिन्होंने पानी नहीं पिया। पानी पीने की ये सिंपल सी आदत न केवल आपके नंबरों को बढ़ाती है बल्कि इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करती है, नई यादों को स्टोर करने और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती है। अब ये होता इसलिए है क्योंकि पानी पीना आपके ब्रेन को उस तरह से काम करने में मदद करता है जिस तरह से उसे करना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि कोई भी समय सही या गलत नहीं होता पानी पीने का। मतलब कि अगर आप आराम से बैठे हुए हैं तो कुछ भी हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है पीने के लिए जरूर लीजिए। कोई जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं या फिर थोड़ी सी चाय भी आपके लिए बेहतर है। तो अगली बार जब भी आप कुछ पढ़ने बैठो, याद करने बैठो या फिर कोई लेक्चर को सुन रहे हो तो साथ में कुछ पीने के लिए जरूर रखो। मैं गारंटी देता हूं कि आपका दिमाग आपको थैंक्स जरूर कहेगा। क्या आप ऐसा करते हैं? कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताना। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जय हिंद जरूर लिखना। नंबर 1, मल्टीपल मीडियम्स। क्या हर बार आप एक ही तरीके से चीजों को याद करते हो या फिर किसी गाइड से याद कर लिया हर सब्जेक्ट को, कभी थोड़े से नोट्स बना लिए, मतलब वही सेम तरीका? तो आपको यहां पर थोड़ा ब्रेक लगाना है, कुछ अलग करो। आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीडियम से याद करने की कोशिश करनी है, जैसे कि फ्लैश कार्ड टेक्निक से, डायग्राम्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी गेम को खेलकर, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया था। अगर चाहो तो एक बार उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं दे दूंगा। ऐसे अलग अलग तरीकों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट करते हो, जिससे आपकी याद करने की क्षमता बढ़ती है और कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से याद करना आपको आने लगता है। तो अगली बार से कुछ पुराने तरीकों को छोड़कर नए डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करें और चीजों को मिक्स करके याद करने की कोशिश करो। अब वीडियो अगर आपने यहां तक देखी है तो आपके लिए है बोनस ट्रिक, वो है म्यूजिकल स्ट्रेस रिलीफ। कई सारे स्टूडेंट्स बैकग्राउंड में बिना म्यूजिक चलाए याद ही नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजिक सुनने से वो ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, म्यूजिक उनको ज्यादा देर तक कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो इसमें सच्चाई कितनी है वो जानते हैं। कई सारी स्टडीज ये बताती हैं कि म्यूजिक सुनना आपके दिमाग को ज्यादा रिसेप्टिव बनाता है नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और म्यूजिक सुनने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये आपके स्ट्रेस को दूर करता है, एंजाइटी लेवल को घटाता है और आपको काफी हद तक रिलैक्स करता है। सिंपल भाषा में बोले तो लाइट ट्यून म्यूजिक जिसमें ज्यादा बीट्स ना हो आपको हर तरह से हेल्प ही करता है। तो मेरे दोस्त, इन चीजों का इस्तेमाल करो, अपनी लर्निंग को सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट बनाओ। वीडियो अगर सच में अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।